नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत अधिगम की प्रकृति और अधिगम की विशेषताएं, नेचर ऑफ लर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने मीनिंग और डेफिनेशंस का अध्ययन किया था। अगर अधिगम की प्रकृति और विशेषताओं की बात करें तो जो कल की परिभाषा है जिनका हमने अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या की, उसमें बहुत सारी अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति के लिए बहुत सारी बातें उसी पर निर्भर करती हैं। जैसे अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं। अधिगम सहज क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक और सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। अधिगम या लर्निंग सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन की और ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर के सभी क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और अनुभवात्मक सम्मिलित होते हैं। अधिगम सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता। अब बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। यूकम, सिम्पसन और मुर्सेल के अनुसार अधिगम की विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें सबसे पहली सीखना या अधिगम परिवर्तन है। लर्निंग इन चेंज। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। और वास्तव में यही सीखना है। यह बात गेट्स व अन्य विद्वानों के विचारों से भी स्पष्ट होती है कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग या लर्निंग इज लॉन्ग लाइफ। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि जन्म के समय से ही माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखना आरंभ करता है और वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, संगी साथियों, विद्यालय, अन्य व्यक्ति आदि से कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। व्यक्ति को प्रति क्षण कुछ ना कुछ नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं जिनसे वह सीखता है। इसके फलस्वरूप उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखना ही विकास का आधार है। पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रॉवेल ने उपवन के उदाहरण के द्वारा सीखने की इस विशेषता को स्पष्ट भी किया है। सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। वातावरण से अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि संसार के सभी स्थानों में, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। सीखना नया कार्य करना है। या हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो जो नया कार्य करते हैं वो सीखने के अंतर्गत आता है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना ना तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग ही है। सीखना वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं वह नई नई बातें सीखता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें संगठित करता जाता है। सीखना उद्देश्य पूर्ण है। लर्निंग इज पर्पजिव। सीखना सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होगा सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना निष्फल रहता है। मर्सल ने भी कहा कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। सीखना यांत्रिक कार्य न होकर विवेकपूर्ण कार्य है। वही बात शीघ्रता और सरलतापूर्वक सीखी जा सकती है जो सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके की जाती है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सदैव असफलता ही हाथ लगती है। मर्सेल का विचार है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने में असफलता है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल।
व्यक्ति प्रायः स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। बहुत सी बातों को वह दूसरों को देखकर और सुनकर सीखता है। वह समाज में ही रहने का ढंग, बातचीत करने की कला, उठने बैठने का ढंग, परंपराओं और प्रथाओं को मानने, दूसरों से उचित व्यवहार करना आदि सीखता है। इस प्रकार सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही है। सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। अधिगम खोज है, लर्निंग इज डिस्कवरी। सीखना वास्तव में किसी कार्य को सोच समझकर करना और एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना है, अर्थात नए ज्ञान की खोज करना है। व्यक्ति में खोज करने की क्षमता जितनी ही तीव्र होती है, वह उतनी ही शीघ्रता से किसी बात को सीखता है। सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। लर्निंग इज एन affair of discovering and seeing the point that one wants to discover and see. अधिगम वातावरण की उपज है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। बालक सदैव से वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है। बालक जैसे वातावरण में रहता है उसी के अनुसार सीखता है। यही कारण है कि आजकल विद्यालय वातावरण के ऊपर काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं और उसे सक्रिय, उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बालक अच्छी क्रियाएं और अच्छी बातों को सीख सके। तो ये थी अधिगम की विशेषताएं। धन्यवाद।